हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरी एकेडमी। स्टूडेंट देखो, आज हमें ये नेक्स्ट एग्जांपल लेना है, एग्जांपल नंबर 4। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू है, ठीक है ना। और ये एग्जांपल नंबर 4 है। इसके पहले के सारे एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, आज हमें ये फोर्थ एग्जांपल लेना है। तो फोर्थ एग्जांपल कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर if x minus iota into y equals to square root of e minus iota into b upon c minus iota into d। ओके, प्रूव दैट, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आता है, ये हमको शो करना है। ओके, तो कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करके जाना है और इस स्टेप में लेके आना है। तो सबसे पहले ये गिवन है, ओके। और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओके, तो ऐसे लिखेंगे, देखो x माइनस आयोटा इंटू वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर लिखना है a माइनस आयोटा इंटू बी अपॉन c माइनस आयोटा इंटू डी। और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर दिया है ना, इसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज कर देना है। तो ये साइन चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, और c प्लस आयोटा इंटू डी। तो जो न्यूमरेटर में करेंगे, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया आपने, तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर पहले इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करो, a इंटू सी यानी AC, a इंटू आयोटा इंटू डी, तो आयोटा AD होता है, और माइनस है तो माइनस आयोटा इंटू BC, और माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा यानी कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। और b इंटू डी है तो यहाँ पर लिखना है b इंटू डी। ओके, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या करेंगे आप, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो आयोटा इंटू डी का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेना है। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करना है, देखो आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 है, और ये माइनस एक प्लस हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट है AC, और ये जो इमेजिनरी पार्ट था उसका रियल पार्ट हो गया, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर यानी कितना होता है, -1, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे b इंटू डी। ओके, और आयोटा आयोटा यहाँ से कॉमन ले लो आयोटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, AD माइनस b इंटू सी, AD और b इंटू सी, और डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे d स्क्वायर। ओके, अब ये जो है डिनोमिनेटर आप यहाँ पर सेपरेट कर दो, और साथ में ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर भी कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो x माइनस आयोटा इंटू वाई का होल स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल कर दो, इसका मतलब ये होता है AC प्लस BD अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आयोटा यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखना है AD, ठीक है ना, AD माइनस BC, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, ये जो डिवीजन वाला था, ये डिवीजन वाला यहाँ पर सेपरेट कर दे, तो यहाँ पर भी आपको सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है x माइनस आयोटा इंटू वाई का होल स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर जैसे करते हैं वैसे आप यहाँ पर स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आयोटा इंटू x इंटू वाई प्लस आयोटा इंटू वाई का होल स्क्वायर, इस टाइप में लिखना है, ठीक है ना। और ये लिखना है AC प्लस BD डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू AD माइनस BC अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप में आपको लिख लेना है।
यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि आयोटा का स्क्वायर यानी कितना होता है, -1 होता है। -1 इंटू वाई स्क्वायर यानी -y², तो x² माइनस y² माइनस या प्लस करके लिखेंगे आयोटा इंटू -2x इंटू वाई। यहाँ से क्या कर दिया, आयोटा हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, और 2x इंटू वाई इक्वल्स टू, इसमें लिखेंगे AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D² प्लस आयोटा इंटू AD माइनस BC अपॉन C² प्लस D²। ओके, अब इसको कंपेयर करो आप, देखो कंपेयर करेंगे तो ये रियल पार्ट है, तो ये रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस y² इक्वल्स टू AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², और ये जो इमेजिनरी पार्ट है एंड -2x इंटू वाई इक्वल्स टू AD माइनस BC अपॉन C² प्लस D²। ओके, तो ये रियल पार्ट कंपेयर कर लिया और ये इमेजिनरी पार्ट हमने कंपेयर कर लिया। अभी हमें क्या करना है, देखो अभी हमें ये आंसर सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें इस टाइप में लिखना है, देखो x² प्लस y² का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, या x माइनस y का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है, देखो ये होता है x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -2 टाइम्स x² y² और प्लस y² का होल स्क्वायर, इस टाइप में लिखेंगे। ओके, या फिर आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं, देखो x² का होल स्क्वायर, ये जो माइनस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, प्लस x² y² प्लस y² का होल स्क्वायर। अभी हम प्लस ज्यादा लिया ना हमने, यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, -2 टाइम्स x² y² और ये जो माइनस था ये -2 टाइम्स x² y² आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये टोटल, ये जो है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ओके, और -2 यानी कितना होता है, -4x² y² हो चुका है। लेकिन आपको इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये जो माइनस में है ये आप इधर लाएंगे तो प्लस होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको इधर ट्रांसफर कर देना है, तो x² माइनस y² का होल स्क्वायर माइनस 4xy जो लिखा है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आपने माइनस भी लिख लिया ना, ठीक है ना, माइनस भी लिख लिया तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4x² और y², तो इस टाइप में आप लिख सकते हैं। ये एडजस्टमेंट आपको खुद को करना है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है x² प्लस y², ठीक है ना, ये यहाँ पर जो सॉल्व करके रखी ना, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है वैल्यू, AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D² और होल स्क्वायर माइनस, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर लाइए हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे AD माइनस BC अपॉन C² प्लस D²। ओके, और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं। आप और सॉल्व करेंगे, देखो न्यूमरेटर का स्क्वायर करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, यहाँ पर भी न्यूमरेटर का सेपरेट स्क्वायर करो, डिनोमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर करो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेंगे, देखो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, और न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करो आप, तो ये कितना हो जाएगा, a² c² प्लस 2 टाइम्स abcd प्लस b² d²। ओके, अब यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लिखो और इसका होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे c² d² का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करो, तो ये होता है a² d² माइनस 2 टाइम्स abcd है, तो 2 टाइम्स abcd और प्लस b² और c² ऐसे लिख लो। ओके, अब यहाँ पर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेंगे, और ये माइनस साइन है तो यहाँ पर आप माइनस साइन लिख सकते हैं। देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बार डिनोमिनेटर लिख लो, c² प्लस d² का होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a² c² प्लस 2 टाइम्स abcd प्लस b² d²,
माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस होता है 2 टाइम्स ए बी सी डी माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप में हमने सारा लिख लिया है। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, और जो कैंसिल नहीं होता है उसको आप वैसे ही रख लो। ओके, तो यहाँ पर क्या कैंसिल होता है ये देख लो आप पहले, और उस टाइप में आप इसको कैंसिल कर लो। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर कुछ गलती हो गई, तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले एक बार क्या है। तो यहाँ पर कहता है ये माइनस में था, इधर लाए तो प्लस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर भी प्लस होता है, तो यहाँ पे भी प्लस होता है, और ये प्लस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस यानी ये माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस यानी प्लस होता है, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ये है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यानी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होती है, ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आप अगर कॉमन निकाल देना तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट और यहाँ पर एक ब्रैकेट कैंसिल। ओके, और कैंसिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको मिलेगा आंसर। ओके, और यही आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस टाइप में हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप एक बार अगर इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से आप ये एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है और एक बार लिख कर देखना है, एक दो बार लिख कर देखो, तभी आपको एग्जाम में लिखते आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये हमारा 5th नंबर का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करेंगे। ये भी एग्जाम्पल एकदम इजी है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, देखो ये z1 इक्वल्स टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z2 इक्वल्स टू यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, और इसका मॉड लेके आपको आंसर निकाल देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखना है z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। तो पहले आप z1 की वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू पुट करो 1 प्लस आयोटा, और प्लस 1 है तो यहाँ पर प्लस 1 करके लिख लेंगे। ओके, और ये लिखो z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा माइनस, और z2 लिखना है तो माइनस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस आयोटा, और प्लस 1 है तो प्लस 1 करके लिख लेना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, और यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो -1 प्लस 1 भी कैंसिल। ओके, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी टोटल हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाय 2 और -2 आयोटा यानी 2 -2 आयोटा, इसे आंसर मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 के साथ कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर लिखना है z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के आप यहाँ से कैंसिल कर दो, तो 1 माइनस आयोटा आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि ये जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तब क्या करना है आपको, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 प्लस आयोटा लेना है, तो यहाँ पर लिखना है 1 प्लस आयोटा। ओके, अब यहाँ पर लिखो 2 मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला यूज करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो 1 और
माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी -1 होता है, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस आयोटा होता है। तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, और 1 प्लस 1 यानी कितना होता है, हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 और 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कैंसिल कर दो तो 1 प्लस आयोटा ऐसे मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है, दिख रहा है, इसका मॉडुलस ले लो तो इसका भी आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो मॉडुलस लिख लेंगे z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 प्लस z1 माइनस z2, ठीक है ना, z1 माइनस z2 प्लस 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पर इसका मॉडुलस लेना है 1 प्लस आयोटा। मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम, देखो रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना है 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, इमेजिनरी पार्ट यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 यानी 2 होता है। तो आंसर कितना मिला आपको, √2 आंसर मिल गया, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ये सिंपलीफाई करना है, और नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके।